मार्शल आर्ट्स एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो कि पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, चाहे वो कुंग-फू हो या फिर ताइक्वांडो। अलग अलग किस्म के मार्शल आर्ट्स को जब हम एक साथ सीखते हैं और एक साथ उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से और दाव पेच के नज़रिए को लगा के इस्तेमाल करते हैं तो उसे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एक ऐसी फाइट फॉर्म है जो कि बहुत आसान नहीं है। कई सालों की ट्रेनिंग और कड़ी डिसिप्लिन के बाद ही कोई मार्शल आर्ट में इतना ज़्यादा माहिर हो पाता है कि वो मिक्स मार्शल आर्ट्स में बहुत बड़े लेवल पर मुकाबला कर पाए। जहां भारत में कुश्ती, कबड्डी जैसे और भी कई मार्शल आर्ट्स है, वहीं ऐसे में मिक्स मार्शल आर्ट्स को जो रिकग्निशन नहीं मिला है उसे कुछ ऐसे फाइटर्स ने दुनिया भर के सामने पहुंचाया है जो कि इससे अपनी जिंदगी बना चुके हैं। और एक ऐसे ही फाइटर है अंशुल जुगली। अंशुल जुगली ने रोड टू यूएफसी लाइटवेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ कोरिया को मात दी। अंशुल अब तक 6 प्रोफेशनल मुकाबलों में अनडिफीटेड है और उन्होंने एमएमए के दांवपेच के बारे में पूरी दुनिया को अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन फाइट के साथ बताया है। पिछले साल भारत में T20 वर्ल्ड कप की चर्चा जोरों पर थी और इसी बीच यूएई की राजधानी अबू धाबी में ही अंशुल जुगली ने अपना कारनामा पूरी दुनिया के सामने दिखाया। उन्होंने इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में भारत का परचम लहराया और अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप की रोड टू यूएफसी चैंपियनशिप को साउथ कोरिया के फाइटर को मात देकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। खास बात यह है कि यूएफसी की प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले अंशुल पहले भारतीय है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मिक्स मार्शल आर्ट जैसे स्पोर्ट में हम भी बहुत सारे बेहतरीन फाइटर और मार्शल आर्ट्स करने वाले लोगों को नहीं जानते। भारत में कुछ लोग तो एमएमए और यूएफसी के बारे में जानते हैं, पर ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंशुल ने एमएमए में बॉक्सिंग, रेसलिंग, किक बॉक्सिंग, कराटे जैसे सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में महारत हासिल की है और उन्होंने सेना में जाने को एक सपना देखा है और ये सपना देखने से एमएमए फाइटर बनने तक के अपने सफर को तय किया। दरअसल असल में यूएफसी की इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में सेमीफाइनल मुकाबला जीता। आपको बता दें कि मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी कि सभी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का एक साथ मिक्स है। आसानी से बताएं तो एमएमए में बॉक्सिंग, रेसलिंग, किक बॉक्सिंग, कराटे जैसे सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स के दांवपेच शामिल होते हैं। इसीलिए ये किसी आम फाइटिंग स्पोर्ट्स से ज्यादा मुश्किल है। इसमें बॉक्सिंग की तरह पंच के लिए हाथों का इस्तेमाल और कुश्ती के दांव और किक बॉक्सिंग की तरह पैरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए कोई आसान खेल नहीं है। भारत में जहां WWE के बारे में हर कोई जानता है, वहीं UFC अभी भारत में उतना ज्यादा भी मशहूर नहीं है। लेकिन WWE एक एंटरटेनमेंट फाइट होती है जो कि दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए बनाई जाती है और वो काफी ज्यादा हद तक फिक्स और स्क्रिप्टेड होती है। वहीं दूसरी ओर UFC MMA फाइट दरअसल फाइट यानी कि रियल फाइट होती है। अन्य खेलों की ही तरह UFC MMA के भी अपने अलग रोल है जिनके हिसाब से फाइट होती है। अंशुल जैसे बॉक्सिंग के रिंग में होते हैं, उसी तरह MMA का केज होता है जिस काफ़ी ज़्यादा सेम तरीके से बनाया जाता है। MMA में इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लव्स का वजन और बॉक्सिंग ग्लव्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम होता है और MMA रेफरी के साथ साथ 3 जज भी होते हैं जो ये देखते हैं कि इन सभी अलग अलग कॉम्बैट स्पोर्ट्स को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है या नहीं और सारी तकनीकी को बेहतरीन तरीके से दांवपेच में लगाया गया है या नहीं। लेकिन किसी फाइटर का डिफेंड या अटैक ये सब अलग अलग पॉइंट्स पर बेस किया जाता है और MMA में फाइट किसी आम फाइट से काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि इसमें 3 चीज़ों को देखकर स्कोर्स के आधार पर पॉइंट दिए जाते हैं। तो और जिस फाइटर के ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसे विनर बनाया जाता है। अगर सामने वाला फाइटर खुद को डिफेंड नहीं कर पाता तो उस हालत में दूसरे फाइटर को जीता हुआ माना जाता है और अगर एक फाइटर खुद से हार मान ले तो सरेंडर कर ले तो भी सामने वाला फाइटर ही जीतता है। UFC भी MMA का एक अलग कंपटीशन है यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। भारत में उभरते हुए फाइटर अंशुल जुबली ने MMA जैसी मुश्किल और तकनीकी स्पोर्ट में हिस्सा लिया और अपने लिए देश का परचम लहराया। वो एक अलग ही तरह के बागी है क्योंकि शुरुआत में उन्होंने कुछ अलग ही तैयारी की थी और अपनी जिंदगी के लिए कुछ अलग फैसले लिए थे। भारत में उभरते हुए अंशुल जुबली दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। उनके पिता BSF के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और हर आर्मी ऑफिसर की तरह उनके पिता भी यही चाहते थे कि अंशुल जुबली भी आर्मी में जाए और अपने देश की सेवा करे। बचपन में ज़्यादा वजन होने की वजह से अपने आप को फिट रखने के लिए उन्होंने खेलों में हिस्सा लिया
और उन्हें फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलना काफ़ी पसंद आया। ग्रेजुएशन के साथ साथ ही अंशुल अपने पिता की तरह आर्मी में शामिल होने के लिए तैयार हो गए और सीडीएस की तैयारी करने लगे। परीक्षा की तैयारी के दौरान ही उन्होंने देहरादून में एमएमए सीखना शुरू किया और उन्होंने इसकी जो शुरुआत की वो इसीलिए की क्योंकि वो आर्मी में शामिल होने में उनकी मदद कर सकती थी। लेकिन उस तरह उन्हें एहसास हुआ कि दरअसल उनका असली मिशन एक फाइटर बनना है और एमएमए में भारत को पहचान दिलवाना है। अंशुल ने इसके बाद 2018 में दिल्ली आकर एमएमए की तैयारी शुरू की और नेशनल कंपटीशन में जीत हासिल की, जिससे उनका हौसला और बढ़ गया और उन्होंने 2019 में एमएमए में अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया। इसके बाद 5 मुकाबले खेले और 5 वो जीत गए। अब जब अबू धाबी में रोड टू यूएफसी कंपटीशन के सेमीफाइनल में उन्होंने जीत हासिल की तो उनका जज्बा और भी बुलंद हो गया। अंशुल की सेमीफाइनल में जीत में इसीलिए खास थी क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री में यूएफसी में किसी भी भारतीय फाइटर को जीत नहीं मिली है और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय फाइटर हैं। अपने अब तक के एमएमए फाइटिंग करियर में अंशुल अभी तक नहीं हारे हैं। उन्होंने जो भी फाइट्स खेली हैं वो जीते हैं। इसके बाद जब फरवरी 2023 में भी अपने फाइनल मैच को खेलेंगे और इस फाइनल में वो इंडोनेशिया के फाइटर को चुनौती देने वाले। एमएमए को लेकर अंशुल बहुत ज़्यादा पैशनेट है और जिस तरह क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स को लोकप्रियता मिलती है वो चाहते हैं कि एमएमए को भी भारत में वैसी पहचान मिले। एमएमए की अमेरिका, रूस और ब्राज़ील जैसे देशों में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और ऐसे में अंशुल का यही सपना है कि वो ऐसी बड़ी कंपटीशन में हिस्सा लेकर जीत हासिल करे और एमएमए फाइटिंग वर्ल्ड में भारत का एक अलग पहचान बनाए। जैसे वो बीएसएफ से देश को सेवा करना चाहते थे, उसी जज्बे से अब देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि अपने आर्मी के सपने से लेकर एमएमए फाइटिंग चैंपियनशिप तक वो एक असली बाघी है। तो क्या हमें उनकी कहानी बड़े पर्दे पर बाघी 4 में देखने को मिल सकती है? ऐसे ऐसी कहानियां तो ऑडियंस को बहुत पसंद आती है, तो हो सकता है कि हमें उनकी कहानी देखने को मिल जाए। लेकिन आप हमें बताइए कि आप बाघी 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।